नमस्कार, आदाब। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में आज जुहापुरा की 3 समस्याओं के मुद्दों पर बात की गई। एडवोकेट जुबेर खान AIAYM से काउंसिलर हैं, उनके तरफ से जुहापुरा की आवाम के 3 मुद्दों की रजूआतें रखी गई। सबसे पहले तो ये था जो ज़रूरी भी है, ट्रैफिक की समस्या को लेकर सवेरा से जो ब्रिज बनने वाला था, कैनाल को जो है रास्ता खोलकर उसे जो है पौड़ी बनाकर एक ब्रिज बनाकर उसका डाइवर्ट किया जाए ट्रैफिक को, उस मुद्दे पर भी जुबेर खान एडवोकेट ने आज MC के कॉरपोरेशन के सामान्य सभा में इस मुद्दे को रखा है। पानी की समस्या जो हर बार बारिश में गुलजार 3 नंबर जो है, घाची ऑल है, गुलजार 2 नंबर है, इन तमाम सोसाइटियों के जो हालातें होती हैं, जो हम लोग अक्सर ग्राउंड जीरो करते हैं बारिश के वक्त, इन मुद्दों पर भी रजूआतें की हैं, बात रखी है और एक जो इम्पैक्ट फी के मुद्दे पर बात की है। तो सीधा हम जुबेर खान से बात करते हैं। जी सर, आज कॉरपोरेशन के सामान्य बोर्ड में क्या कुछ मुद्दे रखे गए मखदमपुरा वार्ड के जुहापुरा सरखेज की समस्या को लेकर, और कब तक इनका निराकरण होगा, और आपकी तरफ से क्या सुझाव दिए गए? मखदमपुरा वार्ड में लास्ट बजट के अंदर 3 करोड़ रुपए फतेहवाड़ी कैनाल का जो ब्रिज है सवेरा होटल के पास, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, वहाँ की स्थानिक जनता काफ़ी परेशान है। काफ़ी बार हमको ये कंप्लेन मिलती है, अभी भी चालू है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर इसका रिजल्ट ना मिलने के कारण आज सामान्य सभा के अंदर हमने इस पर ध्यान कॉरपोरेशन का दिया कि ये जो फतेहवाड़ी कैनाल का ब्रिज का 3 करोड़ रुपए बजट कॉरपोरेशन ने मंजूर किया था, वो काम डिपोजिटरी वर्क करके वो काम इरिगेशन डिपार्टमेंट को करना था, गुजरात सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट को। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो कैनाल जो हमने माहिती हमको मिली, हम जो फॉलोअप में लगे हुए थे, वो फॉलोअप से हमको माहिती मिली कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये कैनाल नर्मदा निगम को अब दे दी है। तो नर्मदा निगम के अंदर अब वापस ये फाइल पुटअप होगी और फिर से काम शुरू किया जाएगा, यानी ये काम बिल्कुल लिंगरिंग हो रहा है इसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि स्थानिक लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। कॉरपोरेशन ने मेयर श्री के खुद के भलामण से ये बजट मंजूर किया गया था, लोगों की समस्याओं को सुनकर पूर्व मेयर श्री के भलामण से ये काम किया गया था। तो ये काम अभी तक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नहीं किया। अब नर्मदा निगम के अंदर वापस ये फाइल चलेगी। तो मेरा ये सुझाव था कॉरपोरेशन की आज सामान्य सभा में मेयर श्री को, माननीय कमिश्नर श्री को, माननीय डेप्यूटी मेयर श्री को और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री और सभी सभासदों को कि भाई ये काम कॉरपोरेशन के ब्रिज प्रोजेक्ट के द्वारा ही किया जाए। नर्मदा निगम से मंजूरी ले लेनी चाहिए कि हम यहाँ पे कॉरपोरेशन ये ब्रिज बनाना चाहती है। स्थानिक लोग जो कॉरपोरेशन एरिया के अंदर रहते हैं उन लोगों को ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है। तो ये कैनाल के ऊपर कॉरपोरेशन एक ब्रिज डेवलप करे जिसके स्थानिक लोगों का काम जल्द से जल्द हो और आसानी हो जाए, ट्रैफिक की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। दूसरा, हमने आज सामान्य सभा में एक हमारे एरिया में हर बार चौमासा जो आता है तो उसमें वो सीज़न के अंदर पानी भरा जाने की समस्या बहुत ही रहती है और हमारे 6-7 ऐसे वाटर लॉगिंग पॉइंट है। एक श्रीनंद नगर हमारे एरिया मखदमपुरा वार्ड का श्रीनंद नगर वाटर लॉगिंग पॉइंट है, एक हमारा फलकनुमा के पास वाला एरिया पूरा वाटर लॉगिंग पॉइंट है, गांची हॉल है, जुहापुरा मेन बाज़ार है, 3 बत्ती रोड है, झलक फ्लैट के पास का एरिया है, हरियाली सोसाइटी का रोड है, घाची हॉल वाला पॉइंट है और देना बैंक विशाला सर्कल के पास देना बैंक वाला रोड है। ये 6-7 वाटर लॉगिंग पॉइंट हमारे एरिया में मखदमपुरा वार्ड में लगते हैं। अब जब भी बारिश गिरता है तो जो ड्रेनेज में हो करके MLD में हो करके ट्रीटमेंट होकर ये पानी सारा जाता है नदी के अंदर। तो बारिश की सीज़न में क्या होता है कि बाहर का दूसरे सरखेज है, जोधपुर है, मकरबा है, ये एरिया का पानी भी हमारे एरिया में होते हुए हमारी लाइन यूज़ करते हुए, मतलब कॉरपोरेशन की मेन ट्रंक यूज़ करते हुए निकलता है और MLD में जाता है। तो पानी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एरिया डेवलप हो रहे हैं आसपास के
तो पानी की समस्या बढ़े जा रही है। जो पानी निकाल होना चाहिए वो निकाल इतनी जल्दी नहीं होता। जहाँ तक ये आसपास के एरियो का पानी डाउन नहीं होता तब तक मक्तमपुरा वार्ड की जो कनेक्शन है वो पानी एक्सेप्ट मेन ट्रंक में नहीं होते। उनका पानी डाउन होने के बाद ही हमारा पानी निकलता है। तो हम वहाँ तक जब तक बारिश गिरता है 2-3 घंटे हमारे एरिया में पानी लॉगिंग रहता है। तो ये परिस्थिति हमारे एरिया में बहुत ही गंभीर है। तो मैंने ये सुझाव दिया कि अभी हाल में कॉरपोरेशन माइक्रो टनलिंग करके नए एरिया को डेवलप कर रही है। माइक्रो टनलिंग करके जो पानी सीधा नदी में डालने की, बरसाती पानी सारा नदी में डालने की आयोजन कर रही है। ऐसा ही एक माइक्रो टनलिंग प्रोजेक्ट मक्तमपुरा वार्ड के लिए किया जाए, जिससे क्या हो कि ये 6-7 जो वाटर लॉगिंग पॉइंट है ये तमाम को एक माइक्रो टनलिंग करके हाईवे की मेन एक माइक्रो टनलिंग करके बड़ी लाइन दी जाए और उसको MLT में नया बना करके नदी के पास वो नदी में ये पानी ट्रीट करके छोड़ दिया जाए। जिससे क्या होगा कि मक्तमपुरा वार्ड का एक माइक्रो टनलिंग प्रोजेक्ट पूरा खड़ा होगा और यहाँ की जो स्थानिक लोगों की समस्या है कि आसपास के एरिया का पानी जब तक ना उतरे तब तक इन लोगों को निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जो डिस्टर्बेंस आता है बाहर के पानी और अपने पानी का एक्सेप्टेंस में, ड्रेनेज में, वो डिस्टर्बेंस भी ख़त्म हो जाएगा। वो लोगों का जो अभी कंटिन्यूस में चल रहा है तो वो उसमें से ही निकल जाएगा पानी मेन ट्रंक से और हमारा माइक्रो टनलिंग से नई पाइपलाइन से निकल जाएगा। तो मेरा ये सुझाव था कि माइक्रो टनलिंग करके नया एक प्रोजेक्ट मक्तमपुरा वार्ड के सारे वाटर लॉगिंग पॉइंट को कनेक्ट करके दे दिया जाए, तो जिससे बारिश की सीज़न में ये परिस्थिति आने वाले दिनों में ना हो और जल्द से जल्द बरसाती पानी के भरावे का मक्तमपुरा वार्ड में निकाल आ जाए। तीसरा मैंने जो मुद्दा लिया था सामान्य सभा में वो था इम्पैक्ट फ़ी का, कि पिछली बार भी जब इम्पैक्ट फ़ी पर बात निकली तो मैंने अपनी बात रखी थी कि मक्तमपुरा वार्ड के और सरखेज वार्ड की जो TP है वहाँ नॉन TP एरिया है, वहाँ पे बेटरमेंट चार्ज सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये बेटरमेंट चार्ज को रिड्यूस किया जाए। बेटरमेंट चार्ज कम होगा तभी हमारे यहाँ के गरीब लोग उनका मकान रेगुलराइज कर पाएंगे। ये रेगुलराइजेशन एक्ट का फ़ायदा तभी एक मध्यम वर्गीय या गरीब इंसान ले पाएगा कि जब उसका बेटरमेंट चार्ज कम होगा। इतना सारा बेटरमेंट चार्ज जो बनने में मांग रही है कॉरपोरेशन, वो सामान्य इंसान की कैपेसिटी के बाहर है। तो मेरी ये रजूआत थी माननीय कमिश्नर श्री को कि इम्पैक्ट फ़ी के ऊपर भी बेटरमेंट चार्ज का जो रेशियो है वो कम किया जाए, जिससे सामान्य वर्ग का इंसान भी उसका घर जो रेगुलराइज करा सके।